Dear viewers, I welcome you on Saimatobusum classes once again, and I hope everybody is fine and doing well. And let's begin with the first question of the day. Megacephalic condition involves the unusual size of which part of the body? अच्छा, मेगासेफेली. सबसे पहले हम चलिए ठीक है. आंसर इज गोइंग टू बी ब्रेन. आंसर इज गोइंग टू बी ब्रेन. इसमें कोई शक नहीं है, ब्रेन ही है. बट थिंग इज़ दैट कि मेगासेफेली अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए या कोई और क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम लोगों को कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे. सबसे देखो, कीवर्ड है मेगासेफेली. मेगा मेगा का मतलब है लार्ज, और सिफेली सिफेली निकला है एनसेफेलॉन से. एनसेफेलॉन ब्रेन का दूसरा नाम है. अगर माइक्रोसेफेली हो, अगर माइक्रोसेफेली हो तो इस माइक्रोसेफेली का मतलब है जब ब्रेन का साइज़ कम हो जाए. जब ब्रेन का साइज़ बड़ा हो जाए तो मेगासेफेली हो, मेगासेफेली कहलाता है. और जैसे कि आप जब ब्रेन का साइज़ छोटा हो तो माइक्रोसेफेली कहलाता है. ठीक है. तो माइक्रोसेफेली आप लोगों ने अगर सुना होगा तो जीका वायरस में भी माइक्रोसेफेली का इशू हो जाता है. चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है. रिसेंटली द ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन प्रेफेक वर स्टॉप्ड इन अफ्रीका ड्यू टू इनएफिकेसी. तो दिस वैक्सीन वाज एम टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग. चलिए, प्रेफेक जो असल में एक वैक्सीन तैयार कर लिया गया था, और वो किस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था. लेकिन हालांकि वो इनएफिकेसी की वजह से उसको अफ्रीका में उसका ट्रायल जो स्टार्ट कर लिया गया था वो स्टॉप हो गया. अच्छा, ये असल में ये बीमारी जो है, ये बीमारी HIV डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन बनाया गया था. हालांकि इसको समझा गया कि इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी एंटीबॉडी इन द बॉडी. एनी एंटीबॉडी वो एक चीज़, वो एक प्रोटीन होता है जो किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकता है. ठीक है. या किसी वायरस को नहीं, एक पर्टिकुलर वायरस को ख़त्म कर सकता है. ठीक है. चलिए, तो आंसर इज HIV. तो और एक क्वेश्चन है. विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड न्यू ऑर्गेनिक को क्रिस्टल सिस्टम पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन जर्नल रिसेंटली. जो नेचर कम्युनिकेशन जर्नल है, कौन सा IIT है इंडिया में, कौन सा IIT है इंडिया में जिसने डेवलप किया है नया ऑर्गेनिक को क्रिस्टल सिस्टम. ये ऑर्गेनिक को क्रिस्टल सिस्टम जो बनाया है उसमें IIT गुवाहाटी इन्वॉल्व है. ठीक है. तो ये अच्छा काम IIT गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने अंजाम दिया है. एंड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी फॉर द रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सपोसैट. एक्सपोसैट एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट इसरो का एक सैटेलाइट है. तो ये असल में क्या स्टडी करने वाला है? यस, आंसर इज गोइंग टू बी दिस, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स. तो व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स एंड व्हाट आर ब्लैक होल्स? देखिए, न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं. देखिए, नासा के मुताबिक जब एक स्टार इसका एक पर्टिकुलर मास होता है, मैसिव स्टार, तो कह सकते हैं मैसिव स्टार. ठीक है. जब ये मैसिव स्टार व्हेन दिस विल रन आउट ऑफ फ्यूल, ठीक है, इसका फ्यूल कम हो जाए और उसके बाद कोलैप्स हो जाए. ठीक है. और उसके बाद होता यही है कि क्रश हो जाता है. इसके सारे प्रोटॉन्स, इसके सारे न्यूट्रॉन्स, इसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. वो बन जाते हैं प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, वो बन जाते हैं इनटू न्यूट्रॉन्स. सारे न्यूट्रॉन्स में तब्दील हो जाते हैं. ठीक है. तो प्रोटॉन स्टार बन जाता है.
सेकंड है ब्लैक होल। ब्लैक होल भी एक काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं पहले ये स्टार था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहले एक स्टार होता है और उसके बाद ये स्टार, इसका एक साइज़ होता है और एक पर्टिकुलर साइज़ का हो जा है तो स्टार ही है, लेकिन जब ये साइज़ एक पर्टिकुलर लिमिट से इंक्रीज हो जाता है, जिस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, अगर उस साइज से ज़्यादा हो गया तो हम उस टाइम उसको ब्लैक होल कहते हैं। और ये ब्लैक होल को हम ब्लैक क्यों कहते हैं, और इसके बीच बीच में होल होता है, समझो होल काइंड ही होता है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता है यहाँ से, कुछ भी एस्केप नहीं होता है यहाँ से, ठीक है, इस बाउंड्री से, ठीक है, तो ब्लैक होल बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये एक्सपोसैट इज अबाउट टू स्टडी न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। चलिए और एक क्वेश्चन, विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। फर्स्ट कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, एंड इसका आंसर इज अग्निकुल कॉस्मोस, एक स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एज पर अ स्टडी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हैज सिक्योर्ड ए सब्सटेंशियल चेंज इन द कलर ऑफ। हाँ, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज से किस चीज़ का कलर चेंज हो जाएगा पहले। एक तो क्लाइमेट चेंज तो नेचुरली इंड्यूस्ड भी हो सकती है, बट ज़्यादातर एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बहुत ख़राब रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, और इसका आंसर है अर्थ्स ओशंस। हालांकि होगा हर कुछ, सब कुछ होगा, बट ज़्यादातर अर्थ्स ओशंस, रिसेंटली स्टडी के मुताबिक। चलिए, प्रज्ञान रोवर ऑफ द Chandrayaan 3 mission has confirmed the presence of which element on the moon's surface। देखिए, हम लोगों ने देखा एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है, लैंडर लैंड करवाता है, सेफ लैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक सैटेलाइट की, और रोवर जो है, रोवर फिर उसमें डिफरेंट कैमरेज, इसमें डिफरेंट कैमरा लगे हुए होते हैं, इसमें डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये रोवर। तो रोवर ही सब कुछ होता है, ठीक है। और ये प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 में जो है, इसने कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है वो, जो उसने कहा कि साउथ पोल ऑफ मून में है, तो कौन सा है, यस, सल्फर इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसने कहा कि साउथ पोल में बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, एज पर रिसेंट रिसर्च एक्सपोजर टू विच एलिमेंट वाज लिंक्ड टू 5.5 मिलियन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ्स ग्लोबली इन 2019। अच्छा, 2019 में कुछ बहुत सारी डेथ्स हुई थी। असल में एक रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च के मुताबिक एक एलिमेंट है जिसके सेवन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोले तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन डिजीज़ से जो डेथ्स होती है बहुत सारी, 5.5 मिलियन, 40 लाख से ज़्यादा, 55 लाख, 55 लाख डेथ्स। तो 55 डेथ्स हुई है बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। उनके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आंसर इज लेड, चलिए, तो इसरो's फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन, TVD-1 is a crucial test for which mission?
इसरो का जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल है, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन, ये किस टेस्ट के लिए, ये टेस्ट किस चीज़ के लिए, किस मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है? आंसर इसका है आदित्य, सॉरी गगनयान, गगनयान, गगनयान इसका आंसर है, गगनयान इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पज़ यही है कि जो ह्यूमंस है, इट विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लॉन्च ह्यूमंस इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, तो इस लो अर्थ ऑर्बिट हमारे पास 3 ऑर्बिट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें एक रोबो भी होगा जिसको हम व्योम मित्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ह्यूमंस भी होंगे। तो ह्यूमंस जो होंगे, ह्यूमंस को ये एलईओ पे ले जाएगा, ह्यूमंस को ये लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाएगा, उसके बाद वापस अर्थ पे लाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, और लाएगा, बट इसमें सेफली, इट विल ब्रिंग सेफली देम बैक टू अर्थ, ठीक है। हाँ, इस सिंगल स्टेज रॉकेट फ्यूल होगा, सिंगल स्टेज रॉकेट फ्यूल होगा दैट कैरीज द क्रू मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल जिसमें वो लोग रहेंगे, साइंटिस्ट जो होंगे तो वो इसमें रहेंगे, एंड क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम बोले तो वापस आ जाएगा, वापस लाएगा, सेफली उनको वापस लाएगा, ठीक है। विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड जुम्बू जुपिटर मार्स बाइनरी ऑब्जेक्ट्स? चलिए इसका देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो आंसर यूएसए है। चलिए, तो यूएसए हैज डिस्कवर्ड जुम्बू जुपिटर मार्स बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। चलिए, तो कहते हैं कि यहाँ पर देख लेते एक्सप्लेनेशन में, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, दिस हैज़ मेड ए रिमार्केबल डिस्कवरी बाय डिटेक्टिंग जुपिटर साइज्ड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस कॉल्ड जुम्बू। तो यही जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसी ने असल में डिस्कवर किए हैं ये जुपिटर साइज ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जितना बड़ा जुपिटर है, ठीक है, उससे भी बड़ी चीज़ें, बड़े हेवनली बॉडीज इसने डिस्कवर किए हैं। चलिए, विच केमिकल कंपाउंड यूजुअली इज यूज्ड इन क्लाउड सीडलिंग टू काज आर्टिफिशियल रेन? अच्छा, कौन सा केमिकल कंपाउंड आर्टिफिशियल रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा भी था महाराष्ट्र में, या इससे पहले हम लोगों ने दुबई वगैरह में देखा, सऊदी अरबिया में देखा, बहुत सारी कंट्रीज़ में हम आर्टिफिशियली रेन काज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे कंपाउंड इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, बट ज़्यादातर सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होता है इसमें, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाता है। बट हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाउड सीडलिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें ऐसा होता है कि क्लाउड की एबिलिटी बन जाती है टू प्रोड्यूस रेन। क्लाउड तो हर जगह होते हैं, बट टू प्रोड्यूस रेन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, रेन और स्नो, ठीक है। तो इसके लिए एक काइंड ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो कंडेंसेशन न्यूक्लाई हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए रेनफॉल नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ड्राई आइस को हम इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इनको हम स्प्रे करवाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो फाइनली रेनफॉल काज करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स भी रिलीज़ कर लिए गए, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स भी रिलीज़ कर लिए गए टू ट्रिगर रेनफॉल या सिंपली प्रेसिपिटेशन। आप स्नोफॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, हम सिंपली प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। चलिए, ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर, ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर एसोसिएटेड विच कंट्री? डेफिनेटली नासा, यूएसए की नासा।
चलिए, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर, वंस अगेन ये भी लैंडर ही है। सैटर्न की मून जो टाइटन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसका एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह जो भी है